कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। नमस्कार। हमारे आज की चर्चा का विषय है आजादी किसने दिलाई, गांधी या बोस। देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर ही हुआ था। पाकिस्तान मुस्लिमों का और हिंदुस्तान हिंदुओं का। लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान मुसलमानों का हो गया और इधर धर्म के आधार पर बंटवारा होते हुए भी 7 करोड़ मुस्लिम नेहरू जी के कहने पर देश में ही रह गए। हिंदुस्तान में 7 करोड़ मुस्लिमों को हमारे साथ रहने के लिए एक मजबूर किया गया। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र था। तो यह धर्म के आधार पर कैसा बंटवारा था। आजादी के दिन पाकिस्तान से आते वक्त 21 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और साथ में एक इकरारनामे के अनुसार 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने पड़े। कश्मीर लिया तो उसे भी नेहरू ने हिंदू मुक्त मुस्लिम प्रांत बना दिया। यह कैसा बंटवारा था कि एक हिंदू देश में मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बना दिया गया और दूसरी तरफ हिंदू देश में हिंदुओं का कोई अस्तित्व नजर नहीं आ रहा था। धर्म के नाम पर बंटवारा केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र था। हमारे अतीत में हुआ एक बहुत बड़ा धोखा था। बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश के लोगों ने भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को विलेन बना दिया और गांधी, नेहरू जैसे लोगों को हीरो बना दिया। यह कटु सत्य है, क्योंकि अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो हम आज भी समाज को धोखा दे रहे हैं। चलिए आप आते हैं नेताजी पर। सुभाष चंद्र बोस विशाल कद वाले एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने महसूस किया और कहा कि स्वतंत्रता दी नहीं जाती, स्वतंत्रता ली जाती है। इसके लिए खून की जरूरत होती है। उनका यह नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही कारण है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के पक्ष में थे और गांधी जी ऐसा कभी नहीं चाहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने सेना की जरूरत का एहसास हुआ और गांधी जी के सामने यह प्रस्ताव रखा। लेकिन गांधी जी ने इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया, ठुकरा दिया। 1939 में गांधी जी का समर्थन होने के बावजूद पट्टाभी सीतारामैया को हराकर बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुन गया। यह पिछले 2 दशकों में पहले हुआ था जब गांधी जी के अधिकार को किसी ने भीतर से ही चुनौती दी थी। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़नी पड़ी। शायद यह एक इनाम था जो गांधी जी ने भारत को आजाद कराने वाले को दिया। आजकल ये चर्चा जोरों पर चल रही है कि हमारे देश भारत को आजादी किसने दिलाई, महात्मा गांधी ने या सुभाष चंद्र बोस ने। अगर मैं कहूं तो हमें आजादी मिली ही नहीं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली थी। वह मात्र एक ट्रांसफर ऑफ पावर्स था। 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी मिली और 15 अगस्त को अंग्रेजों ने भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर किया। सरकारी आर्काइव्स में, सरकारी दस्तावेजों में आजादी का कोई जिक्र नहीं, कोई दस्तावेज ही नहीं है, कहीं उल्लेख ही नहीं है। दस्तावेजों में केवल ट्रांसफर ऑफ पावर लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके हिसाब से मान भी लें 15 अगस्त 47 को हमारा देश आजाद हुआ, तो इसमें गांधी जी, नेहरू या जिन्ना का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, कोई योगदान ही नहीं था। उन्होंने कुछ किया ही नहीं था आजादी के लिए। हाँ, तैयार बैठे थे खाली अपने पद को लेने के लिए। मैं यहाँ स्पष्ट करूंगा कि भारत को पाकिस्तान की तरह अंग्रेजों से आजादी नहीं मिली। मैं यह तथ्यों के आधार पर कहना चाहता हूँ, भारतीय स्वतंत्रता में योगदान उनका 0 था। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से भौगोलिक और भावनात्मक दोनों रूप से हमारे देश को तोड़ने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। आपने स्कूलों में गांधी जी का अहिंसावादी सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा। क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की गांधी जी का अहिंसावादी सिद्धांत एक तरफा क्यों था? मैं इसे सीधे तौर पर फिर से रख दूं। गांधी जी, उनके इस विशेष सिद्धांत में एक कपट था, एक ढोंग था। सोच के देखिए, आप समझेंगे ये एक पाखंड था। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये बहुत सरल है। यदि आपके पास एक सिद्धांत है तो आपको इसको जीवन में हर जगह लागू करना चाहिए, हर जगह लागू करेंगे। आपके पास अगर कोई सिद्धांत है तो केवल चुनिंदा स्थानों पर नहीं। गांधी जी अपना यह सिद्धांत केवल अंग्रेजों के प्रति उपयोग में लाते थे, इसलिए अंग्रेजों के प्रति अहिंसक थे, देश के प्रति नहीं थे। यह सब मैं अभी आपको तथ्यों के आधार पर आपके सामने साबित कर दूंगा। जब ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर 1 में भारतीय सैनिकों की मदद मांगी तो गांधी जी इस पर सहमत हो गए, क्योंकि ब्रिटिश युद्ध की समाप्ति के बाद हमें आजादी देने के लिए राजी हो गए थे। ऐसा उन्होंने गांधी जी से वायदा किया था। इसलिए गांधी जी के कहने पर वादे से
बहुत सारे भारतीय सैनिकों ने केंद्रीय शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें अंग्रेजों की मदद की, और इस युद्ध में हमारे काफी सैनिकों का बलिदान हो गया। यहाँ अहिंसा की कहाँ नीति आती, यहाँ पे गांधी जी का अहिंसावादी सिद्धांत चला ही नहीं। वैसे भी युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपना वादा नहीं निभाया और भारत को आजादी नहीं मिली। अहिंसा के उपासक को अभी भी सबक नहीं मिला और उन्होंने फिर धोखा खाया। जब वर्ल्ड वार II में वह अंग्रेजों की मदद के लिए वापस वो गांधी जी के पैसा भारतीय सैनिकों को तैयार कर दिया। हमारे सैनिक लड़े, लेकिन उसके बाद हमारा देश आजाद नहीं हुआ। वर्ल्ड वार II में अब तक की सबसे बड़ी ब्रिटिश साम्राज्य की सेना का गठन हुआ भारतीय सेना से। उसमें 87,000 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए, जबकि अन्य 34,356 घायल हुए, 67,340 युद्ध बंदी बनाए गए। और लोग अपेक्षा करते हैं कि वो लोग बोलेंगे आजादी गांधी जी ने दिलाई। 87,000 शहीदों की कभी कहीं पे चर्चा ही नहीं हुई। इस आजादी में नेताजी अकेले नहीं थे, उनके साथ भगत सिंह, राजगुरु, आजाद, खुशीराम बोस, मंगतानी, प्रफुल्ल चक्की, सूर्य सिंह और INA, इंडियन नेशनल आर्मी के वो सभी सैनिक थे जिनका नाम कभी इतिहास में लिखा ही नहीं गया, लेकिन गांधी जी या नेहरू या जिन्हें का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था और उनका इतना बड़ा नाम हुआ है। सुभाष चंद्र ने जो अपनी इंडियन नेशनल आर्मी INA खड़ी की थी, उसमें 60,000 फौजी थे, इसमें 3 डिवीजन थे। उसके बाद 1945 में INA का ट्रायल हुआ, उसमें वेस्ट बंगाल, पंजाब और कई राज्यों के लोगों में इतना दंगा किया कि गोलियां चलने के बाद भी गोलियां खत्म हो गई, लेकिन दंगाई आते ही गए। अंग्रेजों ने इस विरोध को दबाने के लिए ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और कई देशों से 57 बटालियन एम्प्लॉय की, फिर भी स्थिति उनके कंट्रोल में नहीं आई। यह अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा विरोध था, वह बर्दाश्त न कर पाए। नेताजी की फौज और उनके समर्थकों के आगे अंग्रेजों की नहीं चली और इन 60,000 में से 26,000 को शहादत मिली, शहीद हो गए। वे लड़ते लड़ते मरे ताकि हम और आप आजादी में जी सके। 26,000 की शहादत कुर्बानी। और फिर देखिए वो कह रहे हैं दे दी आजादी बिना खड़े बिना ढाल। इनको किसने हक दिया कि इन कुर्बानियों को भूल जाए? इन शहीदों के घरों में मातम हो रहा था और ये आजादी का जश्न मना रहे हैं। INA के परीक्षण के बाद, ट्रायल के बाद, नेताजी के प्रभाव की वजह से ब्रिटिश मिलिट्री की कमान के अंदर सभी भारतीय सैनिकों ने और भारतीय नौसेना के जोरदार विरोध किया। यह एक इशारा था, तब अंग्रेज समझ गए कि वह इस हालत में लंबे समय तक भारत में नहीं रह सकते और इसी दबाव में अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने हमारे राष्ट्र को टुकड़ों में बांटकर हमें आखिरी झटका दे ही दिया और यह कहने में बड़ा दर्द होता है। इसके लिए हमारे दूरगामी विजनरी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद जिन्ना और हमारे बापूजी जिम्मेदार हैं। चलिए आइए अब सबूतों के बारे में बात कर लें। जब सत्ता के ट्रांसफर का काम शुरू हुआ, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली थे। 1956 में स्वतंत्रता के बाद 1956 में एटली कलकत्ता आए थे, जहां वे PB चक्रवर्ती के मेहमान थे। तब PB चक्रवर्ती कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सेवारत थे। यह 1956 की घटना है, मैं वापस दोहरा रहा हूं। उनका कहना था, जब मैं कार्यवाहक राज्यपाल था तब लॉर्ड एटली, जिन्होंने भारत से ब्रिटिश शासन वापस लेके हमें स्वतंत्रता दी थी, उन्होंने अपने दौर में भारत कलकत्ता से गवर्नर पैलेस में 2 दिन बिताए। उस समय मैंने उनके साथ उन वास्तविक कारणों के बारे में लंबी चर्चा की जिनकी वजह से अंग्रेजों ने भारत छोड़ा। राइट किया है कि साहब ये क्लेमेंट एटली, लॉर्ड क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड 1945, अगस्त 1945, 1950, जिसके समय ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। मैं आजादी नहीं बोल रहा, हैव यू गॉट मी? मैं आजादी नहीं कह रहा साहब। जिसके सामने ये, जिसके समय में, जिसके कार्यकाल में ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उसने खुद बात करी जस्टिस PB चक्रवर्ती से, ठीक है? और उसने कहा, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आपको अभी सुनाया, कि साहब आपने भारत क्यों छोड़ा? 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन तो फेल हो चुका था। 45 में आप विश्व युद्ध जीत चुके थे, आप तो 30 मार कहां थे उस वक्त? आप साहब इतनी जल्दी उड़न छू क्यों है? उसने बोला 3 शब्द, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस, 3 शब्द। लेकिन वो भी देखिए साहब शातिर, लीगल दिमाग, उन्होंने वहां नहीं छोड़ी बात।
नहीं तो फिर साहब मुझे ये बताइए कि महात्मा गांधी की फ्रीडम, नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल का आपके जाने पे क्या इम्पैक्ट था? वो कहते हैं, एंड आई कोट, Attlee's face twisted into a sarcastic smile as he spat out the words MINIMAL, minimal. ये कौन कह रहा है साहब? जिसने ये फैसला लिया, जिसने ये हस्ताक्षर किए। इस दरमियान आजादी से पहले सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आरजी हुकूमत आजाद हिंद की स्थापना की। यह स्वतंत्र भारत की पहली सरकार थी। इसे जापान, नानकिंग चीन, थाईलैंड, बर्मा, इटली, जर्मनी और फिलीपींस सहित 11 देशों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस द्वारा मुद्रा भी जारी की गई। यही कारण है कि बोस को भारत का एक ग्रेटर भारतीय सरकार का पहला राज्य अध्यक्ष घोषित किया जाना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 21 अक्टूबर 2019 को लाल किले से तिरंगा फहराया, जो भारत की पहली सरकार की स्मृति में ब्रिटिशों को बाहर निकालने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजादी दिलाने की स्मृति में मनाया था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।